Hello learners, welcome to the channel Stenography with Ease, where we learn stenography in an easy way. In today's class, we are going to start our new chapter, Circle or Loops to Final Hook. Circle or loop to final hook. प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे वर्ड्स में फाइनल में FVN का साउंड आता है तो उस केस में जो हम N का हुक क्रिएट करेंगे उसे राइट मोशन में क्रिएट करेंगे, और अगर हमारे वर्ड में लास्ट में F का या V का साउंड आता है तो उस केस में जो हम हुक क्रिएट करेंगे उसे लेफ्ट मोशन में क्रिएट करेंगे। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे वर्ड में सर्कल या लूप्स ऐड होते हैं तो उस केस में जो हम हुक क्रिएट करेंगे उसे किस डायरेक्शन में क्रिएट करेंगे। तो आज की क्लास में हम सर्कल और लूप्स टू फाइनल हुक के सारे रूल्स को कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास विथ कोट ऑफ द डे। सो कोट है, लाइफ इज लाइक राइडिंग ए bicycle to keep your balance you must keep moving। सो हमारा कोट है, लाइफ इज लाइक राइडिंग ए बाइसाइकिल टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग। ये जो हमारा कोट है इसमें से जो बैलेंस वर्ड है उसे हम क्रिएट करेंगे BLN और S बैलेंस। बाकी सारे वर्ड्स जो हैं जो अभी तक हमने रूल्स पढ़े उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम उन वर्ड्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो इस कोट को ट्राई कीजिएगा और क्लास के एंड में हम इस कोट को ट्रांसक्राइब करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर क्लास, सर्कल और लूप्स टू फाइनल हुक। सो फर्स्ट रूल हमारा है कि अगर हमारे वर्ड अगर हमारे N के हुक में अगर S का सर्कल या लूप ऐड होता है तो उस केस में उसे हम किस डायरेक्शन में क्रिएट करेंगे। अगर हमारे हुक में सर्कल या लूप ऐड होता है तो उसे हम जो हमने N का हुक क्रिएट किया था उसी के सेम डायरेक्शन में क्रिएट करेंगे। जैसे अगर वर्ड है डिस्पेंस तो वर्ड क्रिएट होगा डिस्पेंस। अगर वर्ड लिखा डिस्पेंसेस तो स्ट्रोक क्रिएट होगा डिस्पेंसेस। और अगर वर्ड लिखा है डिस्पेंस्ड तो स्ट्रोक क्रिएट होगा डिस्पेंस्ड। तो रूल ये था कि अगर जो हमने हुक क्रिएट किए हैं अगर उस हुक में सर्कल या लूप आते हैं तो उसे भी हम जो हमने हुक क्रिएट किया उसी के सेम डायरेक्शन में क्रिएट करेंगे। सो इस तरह से हम वर्ड को क्रिएट करेंगे। और नेक्स्ट हमारा रूल था, ये हमारा रूल है स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ, कि अगर स्ट्रेट स्ट्रोक आते हैं तो उस केस में जिस डायरेक्शन में हमने एन का हुक क्रिएट किया था हम उसी डायरेक्शन में सर्कल और लूप्स को क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट रूल हमारा है कर्व स्ट्रोक के साथ, कि अगर कर्व स्ट्रोक के साथ हमारा एन का हुक जो है वो आता है और साथ में सर्कल या लूप ऐड होता है तो उसे हम किस डायरेक्शन में क्रिएट करेंगे। जैसे अगर वर्ड लिखा है फाइन्स तो यहाँ पे N और S दोनों आ रहा है और F एक कर्व स्ट्रोक है तो स्ट्रोक क्रिएट होगा, फाई आई का साउंड आ रहा है तो फाइन्स। माइंस तो स्ट्रोक क्रिएट होगा MNS माइंस। शाइन्स तो स्ट्रोक क्रिएट होगा N और S शाइन्स। तो रूल ये था कि जो हमने N का हुक क्रिएट किया था हम उसी में एक स्मॉल सर्कल क्रिएट करेंगे S के लिए ताकि हम उस वर्ड में S को ऐड कर सके। सो ये हमारा रूल था। ये एग्जांपल थे स्ट्रेट स्ट्रोक के और ये एग्जांपल थे कर्व स्ट्रोक के। अगर हमारे वर्ड में NS का हैवी साउंड आ रहा है तो उस केस में हम N का हुक क्रिएट करेंगे, फिर इसमें स्मॉल सर्कल ऐड करेंगे S के लिए। जैसे वर्ड था फाइन्स तो NS का साउंड जो है वो हैवी आ रहा है। जैसे शाइन्स, NS का साउंड हैवी आ रहा है, शाइन्स बोलने पर शाइन्स NS साउंड हैवी आ रहा है। तो अगर साउंड हैवी आता है तो उस केस में हम N का हुक क्रिएट करेंगे, फिर इसमें स्मॉल सर्कल ऐड करेंगे S के लिए। और वहीं पर अगर NS का साउंड लाइट आता है और अगर
एन एस का साउंड लाइट आता है तो उस केस में हम एन का जो स्ट्रोक है उसे क्रिएट करेंगे, फिर इसमें स्मॉल सर्कल जो वो ऐड कर देंगे। जैसे वर्ड है फेंस, तो स्ट्रोक बनेगा एफ एन और एस फेंस। यहाँ पे एन एस का साउंड लाइट आ रहा था, फेंस एन एस का साउंड लाइट आ रहा है, तो इस केस में हमने एन का स्ट्रोक क्रिएट किया, फिर इसमें स्मॉल सर्कल ऐड किया एस के लिए। और एग्जांपल जैसे फेंसेस, तो स्ट्रोक बनेगा फे न सेज फेंसेस। फेंस्ड, तो स्ट्रोक बनेगा एफ एन और एस डी फेंस्ड। सो रूल ये था कि अगर हमारे वर्ड में एन एस का हैवी साउंड आ रहा है तो उस केस में हम एन का हुक क्रिएट करेंगे, फिर उसमें एस और एस टी का लूप जो उसे ऐड करेंगे। और वहीं पर अगर हमारे वर्ड में एन एस का साउंड जो लाइट आ रहा है तो उस केस में हम एन का फुल स्ट्रोक क्रिएट करेंगे और उसमें एक स्मॉल सर्कल जो ऐड कर देंगे, सर्कल या लूप जो है ऐड करेंगे जो वर्ड दिया होगा उसके अकॉर्डिंग। सो ये हमारा रूल था। नेक्स्ट हमारा रूल है एफ और वी के लिए। सो नेक्स्ट हमारा रूल है एफ और वी के हुक के साथ कि अगर एफ और वी के हुक के साथ सर्कल या लूप ऐड है तो उस केस में हम वर्ड को कैसे क्रिएट करेंगे। जैसे एग्जांपल हमारा है केव, तो केव को हम लिखते हैं के और वी केव। और वहीं पर अगर वर्ड लिखा है केव्स तो स्ट्रोक बनेगा के व और एस केव्स। तो जिस वे में हमने एफ और वी क्रिएट किया था हम उसी में एक स्मॉल सर्कल ऐड कर देंगे हमारे एस और एस टी के लूप के लिए। सो एक और एग्जांपल जैसे हो जाएगा ऑब्जर्व्स, तो ऑ का साउंड आ रहा है, स्ट्रोक बनेगा ओ ब ज र व स ऑब्जर्व्स। ऑ का साउंड था तो स्टार्टिंग में डैश ऑब्जर्व्स। सो रूल ये था कि जिस वे में हम एफ और वी का जो हुक है उसे क्रिएट करेंगे उसी के इनसाइड हम एक स्मॉल सर्कल क्रिएट कर देंगे एस के लिए, ताकि हमें ध्यान रहे कि इसमें एस वर्ड ऐड है। और नेक्स्ट हमारा रूल है कि अगर हमारे वर्ड में मिडिल में एन एस या एन जेड का साउंड आता है तो उस केस में हम एन का फुल स्ट्रोक क्रिएट करेंगे और उसमें स्मॉल सर्कल ऐड करेंगे एस के लिए। जैसे एग्जांपल है डेंसिटी, यहाँ पे एन एस जो है मिडिल में आ रहा है तो स्ट्रोक बनेगा डे न सी टी डेंसिटी। अगर एन एस का साउंड जो मिडिल में आ रहा है तो उस केस में हम एन का जो स्ट्रोक है उसे क्रिएट करेंगे और एक स्मॉल सर्कल क्रिएट करेंगे एस के लिए, फिर टी, तो ये हो जाएगा डेंसिटी। कैंसर, ए का साउंड है तो स्ट्रोक बनेगा कै न स र कैंसर। क्लींजर, तो स्ट्रोक बनेगा के एल एन एस और आर क्लींजर। सो रूल ये था कि अगर हमारे वर्ड में एन एस या एन जेड का साउंड मिडिल में आता है तो उस केस में हम हुक को क्रिएट नहीं करेंगे, उस केस में हम एन का फुल स्ट्रोक क्रिएट करेंगे और साथ में एक एस के लिए एक स्मॉल सर्कल क्रिएट करेंगे एस को शो करने के लिए। सो ये हमारे सारे रूल्स थे जो इस चैप्टर में हमारे दे रखे थे। अब कुछ वर्ड्स आपको ट्राई करने के लिए। वर्ड्स टू ट्राई, वर्ड्स टू ट्राई, वर्ड्स टू ट्राई। फर्स्ट वर्ड है अलाउंसेस, एन एस का साउंड, चीफ, चीफ्स, और एक वर्ड एश्योरेंस। वर्ड्स को ट्राई कीजिए, अपने आप से क्रिएट करने का ट्राई कीजिए। हमारा फर्स्ट वर्ड है अलाउंसेस। अलाउंसेस में आ का साउंड आ रहा है तो वर्ड को फर्स्ट प्लेस से क्रिएट करेंगे। स्ट्रोक बनेगा अलाउ न सेज, अलाउंसेस। यहाँ पे आओ का साउंड आ रहा है, फिर आओ के जज्बत ए का साउंड आ रहा है तो वर्ड ट्राइफोन का हुआ, तो मार्क लगाएंगे अपने इजी के लिए, तो वर्ड हुआ अलाउंसेस। चीफ, ई का साउंड आ रहा है तो वर्ड को थ्रू द लाइन क्रिएट करेंगे, तो सी एच का स्ट्रोक और एफ चीफ। चीफ्स है तो इस केस में हम स्ट्रोक को कैसे क्रिएट करेंगे, इस वे से हम स्ट्रोक को क्रिएट करेंगे।
नहीं, इस केस में हम जो एस होता है उसे क्रिएट करते हैं। अगर हमारे वर्ड में एफ हुक आएगा, एफ या वी एस का, तो उस केस में हम पहले उसको हुक क्रिएट करेंगे। पहले उसको हुक क्रिएट होगा, फिर उसके इनसाइड हम सर्कल क्रिएट करेंगे, ताकि हमें ध्यान रहे कि वर्ड में एफ या वी का हुक आ रहा है, फिर उसमें एस ऐड है। अगर हम स्ट्रोक को इस वे से क्रिएट करेंगे तो ध्यान कीजिए, हम जो सर्कल क्रिएट करते थे उसे हम इसी मोशन में क्रिएट करते थे। तो अगर हुक ऐड है तो उस केस में हम पहले हुक क्रिएट करेंगे, फिर उसमें स्मॉल सर्कल ऐड कर देंगे, ताकि हमें ध्यान रहे कि इस वर्ड में हुक ऐड है। और अगर वर्ड में हुक ऐड नहीं है तो इस केस में हम स्ट्रोक को इस वे से क्रिएट करेंगे। सो चीफ्स वर्ड को हम इस वे से क्रिएट करेंगे। और नेक्स्ट वर्ड है एश्योरेंस। ए का साउंड है तो स्ट्रोक क्रिएट करेंगे ए का फर्स्ट प्लेस से, तो श, र और एन एस, एश्योरेंस। ए था तो एक डॉट, एश्योरेंस। सो इस तरह से हम इन वर्ड को क्रिएट करेंगे। अब जो हमने सारे रूल्स पढ़े उसे एक बार शॉर्ट में देखते हैं। फर्स्ट हमारा रूल था कि अगर हमारे वर्ड में एन का हुक ऐड है और उसके साथ अगर सर्कल या लूप ऐड है तो उस केस में हम उसे एन की सेम डायरेक्शन में क्रिएट करेंगे। सो अगर सर्कल या लूप ऐड है तो उसे हम एन के ही सेम डायरेक्शन में, एन के हुक की सेम डायरेक्शन में क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट हमारा रूल था कर्व स्ट्रोक के साथ, कि अगर कर्व स्ट्रोक के साथ एन या एस का साउंड आ रहा है तो उस केस में हम एन का हुक क्रिएट करेंगे, फिर इसमें एक स्मॉल सर्कल क्रिएट कर देंगे इनसाइड द हुक, ताकि हमें ध्यान रहे कि वर्ड में एन और एस ऐड है। सो रूल था कर्व स्ट्रोक के साथ जो हम एस ऐड करेंगे, सर्कल ऐड करेंगे, उसे इनसाइड द हुक ऐड करेंगे। ये केसेस है हैवी साउंड की, अगर साउंड हैवी आ रहा है, ठीक है, तो उस केस में हम इस रूल को फॉलो करेंगे। और अगर वर्ड में साउंड लाइट आ रहा है तो उस केस में हम एन का स्ट्रोक ऐड करेंगे और उसमें एस ऐड कर देंगे सर्कल के लिए। सो अगर साउंड जो है वो लाइट साउंड है तो उस केस में हम एन का स्ट्रोक ऐड करेंगे और फिर इसमें हम सर्कल ऐड कर देंगे, एस के लिए सर्कल को उसमें ऐड करेंगे। ये हमारा रूल था। अब नेक्स्ट हमारा रूल है कि अगर हमारे वर्ड में एफ या वी का हुक आ रहा है तो उस केस में जो हम सर्कल क्रिएट करेंगे उसे हुक के इनसाइड क्रिएट करेंगे। सो जो हम सर्कल क्रिएट करेंगे उसे हुक के इनसाइड क्रिएट करेंगे। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट था कि अगर हमारे वर्ड में एन एस या एन जेड का साउंड अगर मिडिल में आता है तो उस केस में हम एन का फुल स्ट्रोक क्रिएट करेंगे और एक स्मॉल सर्कल ऐड करेंगे एस के लिए। सो ये सारे रूल्स थे जो हमने अपने आज की क्लास में कवर किए। अब कुछ वर्ड्स आपके होमवर्क के लिए। फर्स्ट वर्ड हमारा है नेटिव्स, वीएस का, ओशंस, एक्सपेंसेस, एंट्रेंस, बिहेव, डिजर्व, rejoin, appearance, tenses, bounces और एक VS का, relatives और एक और prefer। सो
ये सारे हमारे वर्ड्स हैं जो हमारे आज की क्लास पे बेस्ड हैं। इन सारे वर्ड्स को क्रिएट करने का ट्राई कीजिएगा। इस चैप्टर में 2 पैराग्राफ हैं, पैराग्राफ 57 और 58। पैराग्राफ 58 आपके होमवर्क के लिए है। इस पैराग्राफ को 60 वर्ड पर मिनट के अकॉर्डिंग क्रिएट करने का ट्राई कीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम इस पैराग्राफ को सॉल्व करेंगे। नाउ टाइम फॉर द कोट। कोट था, लाइफ इज लाइक riding a bicycle to keep your balance. You must keep moving. So ये हमारा कोड था। फर्स्ट वर्ड है लाइफ। लाइफ को हम क्रिएट करते हैं LF और I। लाइफ इज इसका ग्राम लॉग, लाइक LK और I लाइक। राइडिंग है, I का साउंड है तो RD और इंग राइडिंग। A है तो डॉट। बाईसाइकिल I का साउंड आ रहा है तो बाई साइकिल बाईसाइकिल। टू का ग्राम लॉग, कीप K और P कीप। योर का ग्राम लॉग। बैलेंस है, स्ट्रोक क्रिएट होगा BL N और S बैलेंस। यू का ग्राम लॉग। मस्ट M और ST मस्ट। कीप K और P कीप। मूविंग तो MV और इंग मूविंग। सो हमारा कोट हुआ, लाइफ इज लाइक राइडिंग ए बाइसाइकिल टू कीप योर बैलेंस, यू मस्ट कीप मूविंग। सो ये हमारा कोड था जिसे हमने क्रिएट किया। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। इफ़ यू लाइक द सेशन, like, share and subscribe. Thank you.